अमरीकी सदर के मशीर साजिद तारड़ का कहना है ट्रंप इंतजामिया ने करतारपुर राहदारी खोले जाने की हौसला अफजाई की है। इक़दाम से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर और खित्ते में अमन कायम होगा। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ का नाम इंडेमिटी बोर्ड की शर्त मुअत्तल करके ECL से निकालने का हुक्म। इलाज के लिए 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। इलाज के लिए मुद्दत में तौसी भी हो सकती है। अदालत ने कहा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयान हल्फी के बाद इंडेमिटी बॉन्ड की शर्त को मुअत्तल किया जाता है। केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। 4 हफ्ते बाद या डॉक्टर्स की जानिब से सेहतमंद करार देने पर वापस आ जाऊंगा। नवाज शरीफ का बयान हल्फी 92 न्यूज ने कॉपी हासिल कर ली। नवाज शरीफ ने कहा वो शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग के पाबंद हैं। शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी में कहा तस्दीकशुदा मेडिकल रिपोर्ट अदालत को भिजवाते रहेंगे। अगर हुकूमत को मुसद्दिका इतला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो हाई कमीशन मौलिद से सेहत की तस्दीक कर सकेगा। नवाज शरीफ के इलाज के लिए पीर की सुबह बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान। एयर एम्बुलेंस पर बरतानिया मुंतकिल किया जाएगा। जराए के मुताबिक हुसैन और हसन नवाज ने कतर एयरवेज को एयर एम्बुलेंस लाहौर भेजने के लिए कह दिया। लंदन में नवाज शरीफ के इलाज के इंतजाम जारी हैं। लंदन में 2-3 रोज कयाम के बाद अमरीका मुंतकिल करने का भी फैसला। शहबाज शरीफ एयर एम्बुलेंस पर नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाएंगे। बड़े भाई के साथ बैरून मुल्क कयाम का इंदिया दे दिया। शरीफ फैमिली को हमेशा से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता रहा है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना है हुकूमत चाहती है सबको एक तरह का इंसाफ मिले। अमीर और गरीब के लिए कानून का यकसा मयार होना चाहिए। बहुत से कैदी शदीद बीमार हैं मगर उन्हें इस तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान ने कहा अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो अदालत फैसला करेगी। फवाद चौधरी बोले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। JUI के कारकुनों के तीसरे रोज भी मुल्क की मुख्तलिफ शाहराहों पर धरने। कराची में हब रिवर रोड पर धरना सुबह 8 बजे शुरू हुआ और रात 8 बजे खत्म किया गया। उधर जमीयत उलमा इस्लाम फे का प्लान भी नाकाम होने लगा है। कारकुनान का जोशो जज्बा मांद पड़ने लगा है। इस्लामाबाद में सड़कें बंद करने के लिए कारकुनान दिन भर इकट्ठे न हो सके। कराची में पार्किंग एरियाज का तजारती इस्तेमाल, ट्रैफिक निज़ाम का बुरा हाल। पार्किंग एरियाज का तजारती इस्तेमाल ट्रैफिक जाम का बड़ा सबब बन गया। बेहंगम पार्किंग के खिलाफ SBCA का एक्शन। रेडी पुलिस की टाल मटोल की घंटों इंतजार के बाद कार्रवाई। तारिक रोड पर भी 5 शॉपिंग मॉल्स के पार्किंग एरियाज में गैर कानूनी तामीरात मिसमार। महंगाई के दौर में किरायों का इजाफी खर्चा फैसलाबाद में होने लगा है। मोबाइल शॉप्स का चर्चा। सर्दी और महंगाई का तोड़ करने के लिए घंटाघर के अतराफ गर्म मलबूसात की सस्ती मोबाइल शॉप्स खुल गईं। ठंडे ठार मौसम में कोट, जैकेट्स, टोपियां, मफलर शहरियों की अव्वलीन तरजीह। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने हुकूमती वकला का एतराज मुस्तरद कर दिया है। अदालत का कहना है कि 4 हफ्तों की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी है। जस्टिस अली बाकिर नजफी का कहना है कि अंडरटेकिंग पर अमल ना हो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने ECL से नाम निकालने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। 92 न्यूज़ ने तहरीरी फैसले की कॉपी भी हासिल कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालते हुए उन्हें इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है जिसमें तौसी भी की जा सकती है। अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी है जो कबूल कर ली गई। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा अगर अंडरटेकिंग पर अमल ना हो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत ने ECL से नाम निकालने का 4 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। 92 न्यूज़ ने तहरीरी फैसले की कॉपी हासिल कर ली है।
लीगी कायद नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने हुकूमती वकला का एतराज मुस्तरद करते हुए नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया। अदालती फैसले के मुताबिक अगर इस दौरान नवाज शरीफ की सेहत बेहतर नहीं होती तो 4 हफ्तों की मुद्दत में मजीद तौसीफ भी की जा सकती है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी है, इसलिए नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। इससे पहले शहबाज शरीफ ने तहरीरी अंडरटेकिंग जमा कराई, जिसमें ये यकीन दहानी कराई गई कि नवाज शरीफ सेहतमंद होते ही वतन वापस आ जाएंगे। वापस आकर अपने अदालती केसेस का सामना करेंगे। ड्राफ्ट की कॉपी विफाक के वकला के हवाले की गई। ताहम विफाकी हुकूमत के वकला ने बयान हल्फी का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी मुनासिब है, लेकिन शहबाज शरीफ के बयान में से सहूलत कारी को यकीन दहानी से बदल दे। लाहौर हाई कोर्ट ने अशतर औसाफ अली को बयान हल्फी में तरामीम करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ के अंडरटेकिंग के बाद सरकारी वकला ने भी अपना ड्राफ्ट पेश किया, जिसे शहबाज शरीफ के वकला ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क दिए कि नवाज शरीफ तबीयत बेहतर होने पर बर्गर शॉप में नजर आए तो क्या सरकारी वकील ये कहेंगे कि वो ठीक हो गए? जज के रिमार्क्स पर अदालत में कहके लग गए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसहाक डार भी मेडिकल ग्राउंड पर हैं, लेकिन फिरते नजर आते हैं। सरकारी वकील का मौक़िफ़ था कि शहबाज शरीफ ये लिख दें कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो फिर क्या होगा। जस्टिस सरदार नईम ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है वो 1 हफ्ते में ठीक होकर आ जाएं। अशतर औसाफ एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम 4 हफ्ते लिख कर नहीं दे सकते। हुकूमती और शहबाज शरीफ के वकला किसी एक ड्राफ्ट पर मुत्तफिक न हो पाए तो अदालत ने खुद ही ड्राफ्ट तैयार करके फैसला सुना दिया कि इसकी दोबारा समाअत जनवरी के 3रे हफ्ते में होगी। नवाज शरीफ के इलाज के लिए पीर की सुबह बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान है। नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए बरतानिया मुंतकिल किया जाएगा। हसन और हुसैन नवाज ने कतर एयरवेज को एयर एम्बुलेंस लाहौर भेजने के लिए आगाह कर दिया है। शहबाज शरीफ का भी बड़े भाई के साथ बैरून मुल्क क़याम का इंदिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि वो आइंदा 48 घंटों में रवाना होंगे। डॉक्टर्स ने लंदन के अलावा किसी और मुल्क इलाज का मशवरा दिया तो जरूर जाएंगे। नवाज शरीफ के इलाज के लिए पीर की सुबह बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान है। नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए बरतानिया मुंतकिल किया जाएगा। हसन और हुसैन नवाज ने कतर एयरवेज को एयर एम्बुलेंस लाहौर भेजने से आगाह कर दिया है। शहबाज शरीफ का भी बड़े भाई के साथ बैरून मुल्क क़याम का इंदिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि वो आइंदा 48 घंटों में रवाना होंगे। डॉक्टर्स ने लंदन के अलावा किसी और मुल्क इलाज का मशवरा दिया तो जरूर जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि नवाज शरीफ की बीमारी पर कभी सियासत नहीं की, बदकिस्मती से हुकूमत की नेकनीयती का मजाक उड़ाया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना था कि फैसले के खिलाफ अपील करने या ना करने का मामला काबीना की सवाबदीद पर है। हुकूमत कोई ना कोई जमानत चाहती है। उनका कहना था कि पहले भी नवाज शरीफ ने बॉन्ड्स पर अमल दरामद नहीं किया था। बता रहे हैं वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नवाज शरीफ की बीमारी पर कभी सियासत नहीं की, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की नेकनीयती का मजाक उड़ाया गया। अटॉर्नी जनरल कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने या ना करने का मामला काबीना की सवाबदीद पर ही मुनहसर है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म की मावने खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पे फैसला सुनाया। हमने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है। हमें वो एक उंगली मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। अदालत ने उसको इंश्योर किया, श्योरिटी मांगी है, तो ये हमारे ख्याल में और ज़्यादा आईनी और कानूनी पैरामीटर्स में ये हमारे साथ की कमिटमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। उन्होंने कहा कि काबीना ने बॉन्ड नवाज शरीफ के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से मांगा था। इंडेमनिटी बॉन्ड काबीना ने मांगा, वो सिर्फ साबका ट्रैक रिकॉर्ड जो शरीफ खानदान का था उसको सामने रख के, क्योंकि ये हमेशा अपनी कमिटमेंट्स को वायलेट करते रहे हैं। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना था कि नवाज शरीफ पे एक अदालती फैसले में 7 अरब रुपए जुर्माना आयद है, जो अभी तक बरकरार है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो कन्विक्टेड हैं
एक केस के अंदर जिसमें उनको 7 बिलियन या 7 अरब रुपए का हर्जाना भी या पेनल्टी जिसको हम कहते हैं वो भी लगाया गया है। अब इस स्टेज के ऊपर वो फैसला बरकरार है। पहले भी मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग्स दी हैं और उन अंडरटेकिंग्स को बेसिकली उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें इनके बाहर जाने पे नहीं बल्कि बगैर बॉन्ड के बाहर जाने पे एतराज है, जिसकी हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी मुखालफत की। ताहम अदालत ने इन्हें बाहर जाने की इजाजत दे दी, जो खालिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे है।